बेटा, तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है क्या? फिर फौजी के पिता ने चालाकी से कॉल किया अपनी बेटे के फोन पर और बेटा ने फोन को रिसीव करके अपने पॉकेट में रख लिया ताकि घर की सारी अंदर की बातें इनको पता चल सके। पिताजी ने दिमाग लगाया और बेटा से बोल दिया। पिताजी ने बोल दिया ठीक है, बाबू का फोन को रख दिया। फौजी ने बोले अपने पत्नी से ठीक है सोना, मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। पिताजी ने बोले बेटा जल्दी आ जाना, मैं अकेला पड़ जाता हूँ घर पे। फिर बहू बोली अच्छा पिताजी मैं हूँ ना आपकी ध्यान रखने के लिए। फिर अपने पति से बोली कि आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना रखने के लिए। फिर नौकर बोला कि ठीक है साहब आप जाइए, मैं हूँ ना सबका ख्याल रखने के लिए। दोनों मिल गए फौजी के जाते ही और बोले कि क्यों बुढ़ा, तू अपने बेटा के तुझको ज्यादा ही याद आ रहा है, अपने बेटा के अपने पास ही रखना चाहता है। पिताजी बोले अच्छा बेटा तू मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम दोनों बहुत बुरा कर रहे हो। फिर बहू बोली अच्छा पिताजी आप तो एक बार आपको सीढ़ी से धक्का दिया, अभी हाथ पाँव टूटा है, फिर भी आपको अकड़ ठिकाने नहीं आ रहा है। इस बार तो तुमको सीधे यमराज के पास भेज दूंगी, आपका समझ में आ जाएगा कि आप बहू से कितने पंगा ले रहे हैं उसका। इधर तो बाहर फौजी सुन रहे थे अपनी बीवी की सारी बातें और नौकर भी बोला ठीक है तू अच्छे से रहा कर, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। देख बूढ़ा एक बार ये प्रॉपर्टी मेरे सोना के नाम हो जाए फिर ये मेरे नाम कर देगी, फिर हम तुम्हारा डी एंड कर देंगे तुम्हारा बेटा का भी, और हम दोनों यहीं पे राज करेंगे, अपनी प्रेम लीला बनाए रखेंगे। और दोनों बैठ गए आपस में बातें कर रहे थे कि पिताजी को कैसा मारना है, कैसे इनको ऊपर भेज देंगे, हम लोग कितनी मस्ती से रहेंगे। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। वहीं पे फौजी आ गया घर के अंदर और बोले कि क्यों जी हम नहीं रहते हैं तो यही सब होता है। फिर पत्नी बोले क्यों जी मुझे इग्नोर करके मत जाना, मैं भोलेनाथ हूँ। अगर तू चाहता है कि अब की बार तेरी नौकरी लग जाए तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने 5 सच्चे मित्रों के पास शेयर कर। आप नहीं गए थे, रह गए यहीं पे। फिर पति बोले कि अच्छा को चले जाना चाहिए, मुझको यहीं रहना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें तो बहुत दिक्कत हो रहा है, तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे सब करती हैं। फिर पत्नी बोली कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ऐसा ही बात कर रहे थे, आप कैसे आ गए। फिर पिताजी भी आ गए, दोनों के हाँ में हाँ मिलाने लगे। फिर फौजी ने बोला कि मैंने तो सारी तुम्हारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि पिताजी मुझको बता दिए थे। अब तो मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा और तुम दोनों के चालाकी के पीछे हमेशा हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। तुम बहुत चालाक बनती है ना, नौकर के साथ मिल करके जल्दी से हमारे घर से बाहर निकल जाओ तुम दोनों। जल्दी से तुम दोनों जाओगे कि पुलिस बुला दे तुम्हारे लिए, कार मंगवा दे कि तुम दोनों को उठा करके ले जाए, जल्दी जाओ बाहर। पत्नी बोली कि नहीं जी मुझे माफ कर दो जी ना। फिर पति बोले कि नहीं कोई बात मैं सुनने वाला ना हूँ, जल्दी जाओ। फिर पत्नी चली गई और बाप बेटे दोनों मिल गए।